हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनली यूपीएससी में। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। कोविड-19 में सुरक्षित घर में बैठे हैं, सुरक्षित रहें। अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कुछ खुल चुके हैं, जिनके लिए खुल चुके हैं वो जाएं, बट बहुत ही तरीके से जाएं। लेकिन बहुत बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, वो बताना जरूरी है आप सबके लिए। कुछ लोगों के लिए दुखद होगा, कुछ लोगों के लिए खुशखबरी होगी। दो बड़ी अपडेट यूपीएससी ने दे दी है, दो बड़ी अपडेट यूपीएससी ने दी है। उसमें एक सबसे बड़ी अपडेट है, वो मैं बाद में बताऊंगा, जो कि परीक्षा से लेकर है। और परीक्षा से लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। जो इस साल करने जा रहे हैं उनको शायद अभी तक तो खबर भी मिल गई हो, लेकिन टेक्निकल जानकारी शायद नहीं मिली हो। वो टेक्निकल जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। दरअसल जो अभी इस साल होने वाला था, यानी इस साल जो परीक्षा होने वाली थी यूपीएससी की 2020 की, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ और पहली जानकारी देना आपको अनिवार्य है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, कहते हैं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती तो मैं आईएएस नहीं बन सकता, यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकता। तो उनके लिए ये समझ लीजिए वो मिथ्या है, वो बिल्कुल ही बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिना कोचिंग के नहीं हो सकता है। तो देखिए, कोविड का समय चल रहा है, आप सबको पता है। एक प्रकृति ने दिखा दिया। बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स आपको दिल्ली में मिल जाएंगे, मुंबई में मिल जाएंगे, बेंगलोर में मिल जाएंगे। और छोटे से शहर में बैठा क्या करेगा इंसान, वो सीख नहीं पाता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओनली यूपीएससी ने सबसे पहले फ्री में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इंडिया का सबसे पहला चैनल है यूट्यूब का, वो पूरा फ्री देता है। मतलब एक बार भी हमने आपसे आज तक पैसे नहीं लिए हैं, ना हमने कहा है कि पेटीएम आप करें, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो सबसे सर्वप्रथम है कि गांव में बैठे उस व्यक्ति को आईएएस बनाना जिसके पास पैसे नहीं हैं। जो जज्बा रखता है आईएएस बनने का, यूपीएससी को क्लियर करने का, उसको हमारा काम है यूपीएससी में भेजना। तो ये तो हमने आपको बता दिया। तो जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब कर लें। और आपको हम कोई झूठ बोले, इससे अच्छा आपके पास प्रूफ है, वीडियो पे चले जाएं चैनल के, वहां पर आप जाकर देखें, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। डाउनलोड करके नहीं देखना है, आप ये समझ लें कि डाउनलोड करके नहीं देखना। जी, 5 तारीख से जी सर हैं, वो कह रहे हैं कि 5 तारीख से, मेरे पास अपडेट नहीं थी। 5 सितंबर से नेक्स्ट, 5 अक्टूबर से नेक्स्ट स्ट्रीम की, मतलब अगले स्टार्टिंग से 5 सितंबर से, माफ कीजिएगा, 5 अक्टूबर से नई परीक्षा कह रहा हूँ, नई जो है सिलेबस शुरू होगा। जो नए बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, और पिछला तो आप देख ही सकते हैं। कंटिन्यूटी ये बनी रहेगी, वो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल पूरी क्या है यूपीएससी आई है, लेकिन उससे ज़्यादा आपके करियर को लेकर बताना जरूरी है। कोविड का टाइम मैंने शुरुआत में वीडियो के कह दिया कि कोविड शुरू हुआ है। कोविड की वजह से लोग घर में, आज आप देख लो, मैं नाम भी लूँगा कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आकाश इंस्टीट्यूट हो गया, चाहे वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हो, मेडिकल की, आज की तारीख में वो क्या कर रहे हैं, वो आज की तारीख में अपने घर पे बैठे, मतलब अपने घर पे बैठे टीचर हैं, घर पे बैठे स्टूडेंट्स हैं, वो तैयारी करा रहे हैं। एक समय जब हमने शुरू किया था तो लोगों का कहना था कि ये कैसे हो सकता है। लोग तो मजाक बनाते थे कमेंट्स बॉक्स में, बहुत सारे जो विरोधी होते हैं वो कहते थे कैसे हो सकता है। लेकिन आप देखिए, कुदरत ने ऐसा खेल कर दिया है कि सबको अपने घर से कोचिंग देनी पड़ रही है। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारी लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, जो कमेंट्स बॉक्स में कहती हैं कि मैं छोटे शहर से हूं, मैं नहीं कर पा रही हूं। तो कोई इशू नहीं, आप कर पाओगे, आप बिल्कुल करोगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी अगर आपने नहीं रखी तो आप ये समझ लो कि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पढ़ाई हो, ऑफिस का कार्य हो, घर का कार्य हो, अगर उसमें एक कंटिन्यूटी नहीं बनती है तो वो बेकार हो जाता है। चाहे वो हमारी तरफ से हो या आपकी तरफ से हो। हमारी तरफ से क्या कि हम अगर वीडियो को पेश कर रहे हैं, बीच में हमने छोड़ दिया, हमारा ये काम नहीं है। आप देख सकते हैं हमारा लगातार क्लासेस जाती रहती हैं। चलिए, ये तो बात हो गई। मेरे पास खबर आ रही है सीधे तौर पर यूपीएससी से। वो खबर क्या है मैं आपको बता देता हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और लोक सेवा आयोग, यानी कि जो यूपीएससी केंद्रीय और लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी है, उसकी जो सिविल सेवा की परीक्षा है, उसके इच्छुक जो उम्मीदवारों की याचिका पर
एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। वो ये आ रही है जिसमें देश में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 महामारी और बिहार में, आपको पता होगा बिहार सबसे ज़्यादा यूपीएससी के टॉपर्स और यूपीएससी के सफल स्टूडेंट्स को निकालता है, वो राज्य बिहार है। और इस समय बिहार बाढ़ से ग्रसित है। बिहार के बाद आप उड़ीसा चले जाइए, असम चले जाइए, सारे राज्यों में बाढ़ है। जो दिल्ली में स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे कोविड की वजह से घर जा चुके हैं, अपनी अपनी व्यवस्था में वो फंसे पड़े हैं। ऐसे में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है और वो याचिका ये है कि महामारी और बाढ़ के कारण परीक्षा को स्थगित कर दी जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही तरीके से बहुत ही संज्ञान लिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताई है वो मैं आपको पीटीआई के हवाले से बता देता हूं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, पीटीआई है, जिससे अन्य न्यूज चैनलों को आधिकारिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। वैसे तो बहुत सारी चलाते रहते हैं, लेकिन आधिकारिक जानकारियां पीटीआई के हवाले से प्राप्त होती हैं। तो उनका कहना है कि जस्टिस एएम खानविलकर हैं और संजीव खन्ना है, उनकी पीठ है, इस मामले की सुनवाई को एक्सेप्ट कर लिया है। इस मामले के सुनवाई को एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाली 28 सितंबर को हम इस पर फैसला सुनाएंगे। यानी एक्सेप्ट करने का मतलब है कि परीक्षा को स्थगित किए जाने को बात को लेकर कह दिया है, ठीक है हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कोविड-19 और बाढ़ ग्रसित क्षेत्र वाले स्टूडेंट्स प्रभावित होंगे। जाहिर सी बात है, जो तैयारी करता है इतनी मेहनत से साल भर, वो परीक्षा नहीं दे पाए तो बहुत ज्यादा दुख की बात होती है। ये व्यथा सामने रखी गई है। अब मैं आपको बता दूं पीटीआई की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या कहा गया है। जो जस्टिस एएम खानविलकर हैं और जो संजीव खन्ना है, उन्होंने याचिका में शामिल जो उम्मीदवार हैं उन्होंने क्या कहा था, उनके सामने जजेस के सामने उन्होंने कहा था देश में लगातार बारिश और बाढ़ की स्थिति और कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर हवाला देते हुए 2 से 3 महीने के लिए जो सिविल सर्विसेज है 2020 की, उसको स्थगित करने की मांग की। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, अक्टूबर में परीक्षा होनी थी, शायद 3 अक्टूबर को, जहां तक मैं अपने सहयोग से चाहूंगा 2 या 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को परीक्षा होनी थी, तो उसको डिले करने की बात कही। ये मान लीजिए कि आप अक्टूबर महीना है, नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी में चला जाएगा। जी, ये परीक्षा तो हम जो नई क्लासेस होंगी उसको पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि हमें फिर उनके जो स्टूडेंट्स हैं जी, अगर बाय द वे परीक्षा टलती है, ये सर बता रहे हैं कि अगर परीक्षा टलती है, जो कि ऑर्गेनाइज कराते हैं क्लासेस को, जो फुल कोऑर्डिनेट करते हैं क्लासेस को, वो कह रहे हैं कि अभी अगर ये रुकती है, मतलब ये परीक्षा मान लीजिए कि 3 तारीख को नहीं होती है, आने 3-4 महीने में होती है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो ये क्लासेस टाली जा सकती हैं। मतलब लेकिन ये नहीं कि ये जरूरी नहीं कि आप नए हैं तो आप जो है आपके लिए बहुत दुखद खबर है। आप पुराने जो हमारे सर आते हैं वो पीछे की वीडियो में उन्होंने पढ़ाया हुआ है, वो सब आप देखकर शुरू से लेकर आप कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। कुछ भी हो कमेंट्स बॉक्स में बता दें, आपको हम हमेशा से जो है मदद करते हैं। अब चलिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। इस याचिका में जो स्थगित करने की मांग की गई, इसके अलावा सिविल सेवा जो प्रारंभिक परीक्षा के खिलाफ 20 यूपीएससी उम्मीदवारों द्वारा याचिका दायर की गई थी, जो 4 अक्टूबर को आयोजित होने वाली है। और पीटीआई के अनुसार याचिका में कहा गया है कि पूरे भारत में उक्त परीक्षा का आयोजन ऐसे खतरनाक समय में किया जा रहा है जिसमें बीमारी और मौत के खतरे में लाखों युवा छात्रों की जिंदगियां हैं और उनकी जान है। याचिका में यह भी कहा गया है कि चूंकि सिविल सेवा परीक्षा एक भर्ती परीक्षा है, इसलिए किसी भी शैक्षणिक प्रगति में कोई देरी या नुकसान नहीं होगी। याचिका में यह भी कहा गया है कि परीक्षा को स्थगित करने का आग्रह इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो आगे जो हुआ है वो जो है एक तरह से कहें अकल्पनीय था, जो सोचा नहीं जा सकता था। ये कठिनाई ऐसी है, खासकर कोविड, बाढ़ की स्थिति चली आती है, लेकिन कोविड-19 बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल महामारी के जो खतरनाक उछाल आ रहे हैं, मतलब ये बाकायदा कहा गया है, ये नोट डाउन करके, मतलब पेपर पे जज के सामने दिया गया सुप्रीम कोर्ट के, तब जाके सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसको सीरियस लिया है। वो मैं 1 to 1 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। उन्होंने कहा है कि खतरनाक जो कोविड-19 की महामारी के खतरनाक उछाल के बावजूद जो यूपीएससी ने परीक्षा की केंद्रों की संख्या में वृद्धि नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में के कई उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए लगभग
300 से 400 किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ट्रेनें नहीं चल रही हैं और कई लोग को क्या होता है कि अपने पास से नहीं जा सकते हैं और इस तरह की यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन उपयोग करते समय प्रभावित होने वाले ऐसे उम्मीदवार की उच्च शिक्षा, माफ़ कीजिएगा, उच्च संभावना होगी। याचिका में ये सारी बातें कही गई हैं। तो ओनली यूपीएससी का भी अपना मानना है, बहुत सही है, ठीक है। परीक्षाएं अगर इस तरह से हो रही हैं तो शायद कुछ स्टूडेंट्स उसके पाले में आए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसमें हम अब क्या बोलें। वो अपना 28 तारीख को अपना फैसला सुनाएंगे। तो दोस्तों फिर से वही रिपीट, अब आईएएस एक फिल्म मुझे याद आ रही है कि राजा के बेटा ही राजा जो है होगा, ये डिसाइड नहीं हो सकता कि अब राजा का बेटा ही राजा होगा। तो वो बात आप ये मान लीजिए, इस बार ये कोविड-19 ने बहुत कुछ सिखा दिया हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा दिया। उसमें एक चैप्टर सबसे पहला कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं जो मोटे मोटे पैसे लेकर केवल और केवल ये दिखाते थे कि हमारे यहाँ से ही लोग निकल सकते हैं, वो आज हमारे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जो हम मुफ्त में, और ये देख लीजिए हम मुफ्त में दे रहे हैं, वो मुफ्त में भी नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों सपोर्ट करें, आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे, जितने व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो भेजेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। 50,000 व्यूज़ आते हैं, 1 लाख व्यूज़ आते हैं, हमें साधारण सा जो भी हमारी कमाई होगी वो होगी, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों ये चैनल हमेशा से ही जो है करंट अफेयर्स और इस तरह की बहुत सारे जो है लेकर आता रहता है, बहुत सारे कंटेंट लेकर आता है। इसके अलावा एक वेबसाइट है, उसको आप नोट कर लीजिए, upsc.in, upsc.in, ओनली यूपीएससी, जी हाँ, माफ़ी चाहते हैं, ONLY upsc.in, उस पर जाएं। उस पर आपको अभी थोड़ा सा मेंटेनेंस में है वेबसाइट, लेकिन फिर भी आप जाएं, वहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, आप जाएं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आऊँ अक्सर इस चैनल पर, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आगे जब भी कोई इस तरह की जानकारी हो आपके सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद।